नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बढ़ती महंगाई की बात करते हैं, जिसका सरोकार आप सभी से है, और इस महंगाई ने आम आदमी को झटका देना शुरू कर दिया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। जहां कीमत जो पेट्रोल की है वो 3 रुपये 13 पैसे बढ़ गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 2 रुपये 71 पैसे बढ़ी है। बढ़ी हुई कीमत बीती रात से लागू की जा चुकी है और बढ़ी हुई कीमतों से जनता बेहद नाराज है। जब कम करेगी तो 50 पैसे 1 रुपया कम करेगी, लेकिन जब बढ़ाएगी 3 रुपए 2 रुपए 6 रुपए ऐसा बढ़ते हैं, ये तो गलत है। हर चौथे दिन पांचवें दिन रेट बढ़ा रहे हैं आप, 3 रुपए करके। ये क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीडियम आदमी आज परेशान है, भूखों मर रहा है। अच्छे दिन आ गए ना लोगों की। सरकार ने झूठे वादे किए और सबको बस बेवकूफ़ी बनाया। इसका मतलब बढ़ता तो 2-3 रुपए बढ़ जाता है और कम होता तो भाई 50 पैसे 20 पैसे, बिल्कुल कोई रिलीफ ही नहीं मिलेगी। ये दर्द है आम आदमी का। बीती रात से पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 13 पैसे, जबकि डीजल की कीमतों में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। यानी महंगाई से बेहाल जनता का हाल और बदहाल होने वाला है। बढ़े दामों के हिसाब से दिल्ली में अब तक 63 रुपए 16 पैसे में मिल रहा पेट्रोल अब बढ़ी कीमतों के बाद से 66 रुपए 29 पैसे का हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 70 रुपए 65 पैसे से बढ़कर 73 रुपए 78 पैसे हो गया। कोलकाता में पेट्रोल 70 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 73 रुपए 90 पैसे का हो गया है। और वहीं चेन्नई के लोगों को जो पेट्रोल 65 रुपए 86 पैसे में मिल रहा था, वो पेट्रोल अब उन्हें 68 रुपए 99 पैसे में खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल के साथ डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है। जो डीजल दिल्ली में 49 रुपए 57 पैसे का मिल रहा था, वो अब 52 रुपए 28 पैसे में मिलेगा। वहीं मुंबई में बढ़ी कीमत के हिसाब से डीजल 56 रुपए 63 पैसे से बढ़कर 59 रुपए 34 पैसे हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में 54 रुपए 45 पैसे में मिल रहा डीजल अब 57 रुपए 16 पैसे में मिलेगा। तो चेन्नई में ये अब 52 रुपए 58 पैसे की जगह 55 रुपए 29 पैसे में उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि महज 15 दिन पहले ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की थी। इसके बाद 15 मई को एक बार फिर तेल के दाम बढ़ा दिए गए। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए से ज्यादा, जबकि डीजल के दाम में 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 फरवरी को पेट्रोल 82 पैसे महंगा किया गया। फिर 15 अप्रैल 2015 में 80 पैसे की कटौती की गई और 30 अप्रैल को बड़ा झटका देते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 96 पैसे का इजाफा किया था। वहीं डीजल के दाम में आए उतार चढ़ाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 फरवरी को इसकी कीमत 61 पैसे बढ़ा दी गई। इसके बाद 15 अप्रैल 2015 को कटौती की गई और डीजल 1 रुपए 30 पैसे सस्ता मिलने लगा। लेकिन फिर 30 अप्रैल को दामों में बड़ा इजाफा किया गया और इसकी कीमत 2 रुपए 37 पैसे बढ़ा दी गई। लगातार बढ़ रहे तेल के दाम से महंगाई का और बढ़ना तय है। खासतौर से डीजल के बढ़े दामों का असर महंगाई पर ज्यादा पड़ेगा। देश में अधिकांश माल की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रकों के जरिए होती है। ऐसे में डीजल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ना तय है। सब्जी, फल और दालें महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा बसों का किराया भी बढ़ सकता है। अब क्या कहे यार, वो तो कम ज्यादा होते ही रहते, अब बोलने से क्या मतलब। अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो हमारी मोटरसाइकिलें चलाना बंद ही हो जाएगा और ये घर पे खिलानी पड़ेगी शो पीस की तरह। पेट्रोल के प्राइस से अच्छे दिन और बुरे दिन से दिन देश के नहीं आते, तो उसमें क्या सरकार को लगता हुआ तो बढ़ा रही है और क्या उस... हम जैसे किसान हैं, किसानों के ऊपर तो बहुत मुश्किल है। ये तो रोटी पानी का समस्या हो जाएगा। कीमत बढ़ाने के पीछे तेल कंपनियों की दलील है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल कीमतों में भारी इजाफा हुआ है और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भी कम हुई है। इन दलीलों से अलग कीमत बढ़ने के बाद चौतरफा हमला झेल रही सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलेगी। 1-2 बार बढ़ने की 3 बार बढ़ने की घटना हुई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में और लोगों को राहत मिलेगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटेंगे। 1 साल वो सरकार में अब रह चुके हैं। क्या यही तोहफा उन्होंने इस देश की जनता को दिया है कि दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, जबकि क्रूड ऑयल का दाम घटते जा रहा है। तमाम तर्कों और सियासी बयानबाजी के बीच हकीकत ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली के प्रीत विहार के पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों से बात की है रवि सिंह ने। पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 13 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा हुआ है। पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है और कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे
तेल के दाम जो वो उसमें इजाफा हुआ है, उसकी वजह से ये दाम बढ़ाए गए हैं। क्या सोचते हैं दिल्ली वाले, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये कि जिस तरीके से 2 रुपए और 3 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल के दाम में, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इससे बड़े निराश है जी। मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, हम सोच रहे थे कि पेट्रोल के पैसे कम होंगे, ठीक होंगे, हमारी जेब कट रही है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर, ये करीब पिछले 15-20 दिन में 7 रुपए पेट्रोल के दाम में और डीजल के दाम में 5 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? यार बहुत भारी पड़ रहा है इतना पेट्रोल। देखिए हम लोग काम काज वाला आदमी है, इतना भारी पड़ रहा है। मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले 62-65 में हो गया, आज तो 70-75 में चला गया। फिर तो बहुत महंगा पड़ रहा है। कोई भी काम हम लोग गाड़ी का बिना होता नहीं है, बहुत महंगा पड़ रहा है। और हम लोग बिजनेस है, बिजनेस में मान लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट तो घटते जा रहा है और इसमें महंगाई बढ़ते जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ रही थी और आप देख सकते हैं कि इस समय दिल्ली में जो पेट्रोल का दाम है वो 66 रुपए 39 पैसे हो चुका है और ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन उनको प्रॉफिट कम हो रहा है और उसकी वजह से लोग परेशान हैं। और आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली के प्रीत विहार पेट्रोल पंप है वहाँ पर लोग पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कतारों में खड़े हैं और लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि चुनाव से पहले कमी आ रही थी लेकिन अब लगातार इजाफा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है? हाँ, अब तो इन्होंने अचानक से रेट बढ़ा दिए और पहले तो बोला था ये सब चीज़ कम हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब कल से फिर रेट 3 रुपये बढ़ा दिए एकदम से। विदेशों के दौरे पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मगर गरीब आदमी और आम आदमी क्या करे बताइए। तो निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर में चुनाव से पहले क्यों, ऐसी क्या वजह थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हो रही थी और अब लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले 15 दिनों के अंदर में 7 रुपए पेट्रोल के 7 रुपए से ज्यादा जो पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ और 5 रुपए का जो फर्क पड़ा वो डीजल के दामों में। तो लगातार जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से लोगों की जेबों पर काफी असर भी पड़ रहा है। कैमरामैन नकुल के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और सिर्फ बीते 15 दिनों की अगर बात करें तो 2 बार इजाफा हुआ है तेल की कीमतों में, जिसकी वजह से पेट्रोल 7 रुपए 9 पैसे ज़्यादा बढ़ा है तो वहीं पे डीजल 5 रुपए 8 पैसे। बढ़ रही महंगाई के चलते यहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कानपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन और यज्ञ कर बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। तो 15 दिन में दूसरा झटका, पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम। भोपाल की अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से स्थानीय लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। भोपाल के पेट्रोल पंप के हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने। तेल की कीमतों का जो इजाफा हुआ है उसका जो असर है भोपाल के इस पेट्रोल पंप पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सुबह सुबह खासी भीड़ होती थी वो भीड़ अब थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि एक महीने के अंदर इसी महीने में 15% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप अभी पेट्रोल डलवाने आए और जो पेट्रोल की कीमत है 3.5 रुपए पर लीटर आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, क्या करे सर? महंगाई से सरकार भी महंगाई बढ़ा रही है, अब हमें भी मजबूरी है, चलना पड़ता है ना, टाइम में ड्यूटी पहुंचना ही पड़ती है। चलना तो मजबूरी है, लेकिन आपको लग रहा है रात को डलवा लेते इससे अच्छा? नहीं, हमें क्या मालूम था कि सवेरे बढ़ जाएगी नंबर, ऐसे मालूम पड़ता था कल ही भरवा लेते 2-4 लीटर। लेकिन क्या ये 2-4 लीटर अगर डलवा लेंगे उससे कोई फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है? आगे चलने करने है ना सर जी, झेलना तो एक दिन डलवा लेंगे, 2 दिन कितने डलवाएंगे? फिर तो झेल लेंगे ना, महीने बाद 2 महीने चल लेंगे ना, कितने डलवा लेंगे बस। आप बता रहे थे कि इस बार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं अभी इस महीने में लगभग कितनी बढ़ी है? 5-6 रुपए बढ़ गए हैं 2 महीने में, 1 महीने के अंदर ही अंदर। अभी कितना भोपाल में डीजल का दाम और पेट्रोल का दाम क्या है? अभी 73 रुपए 13 पैसे पेट्रोल का दाम है और डीजल का कितना
वो डीजल के दाम में जी 59 रुपए डीजल के दाम ये बता रहे हैं। तो इस तरह से तमाम तरह से आप मैं और लोगों से पूछूंगा, ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं कितना फर्क पड़ता है आपको? सर इस पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे तो पूरी मतलब बैलेंस ही बिगड़ जाता है। अब रात को हमें 10 बजे मालूम पड़ा कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। अब क्या नौकरी पानी छोड़ के क्या वहाँ लाइन लगाने जाएंगे 10 रुपए के लिए? नौकरी छोड़ के लाइन लगाने जाएं। ये पेट्रोल है, आपके हाथ में 500 का नोट है, कितना डलवाने जा रहे हैं? 50 का डलवा रहा हूँ, पहले 100 का डलवाता था। 50 से 100 पर आ गए हैं। आपकी अब क्या कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कैसे अब ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? बहुत दिक्कत जाती है सर, हमें तो बस से भी जाना पड़ता है कभी कभार, बहुत दिक्कत हो जाती है, डीजल भी जाना पड़ता है। वो तो देखिए, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और जो जितने लोग यहाँ पर हैं इस पेट्रोल पंप पर, हर किसी के मन में एक दर्द है कि आखिर ये पेट्रोल के दाम बढ़ते क्यों हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। वहीं जयपुर में भी बढ़ी हुई कीमतों के बाद लोगों का घर का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि भला घर का बजट वो कैसे संभालेंगे। जयपुर के एक पेट्रोल पंप के हालात के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह। पेट्रोल और डीजल को एक बार फिर महंगाई का गुण लग गया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ गई है और उसका नतीजा दे सकते हैं कि सुबह सुबह जयपुर के पेट्रोल पंप खाली हैं, लोगों की भीड़ नहीं है। लोग महंगाई के डर से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है उससे इक्का दुक्का कस्टमर ही नजर आ रहे हैं उन पेट्रोल पंप्स पर जहां पर कतारें लगी होती है। लेकिन ये पहली बार नहीं, पिछले 15 दिन के अंदर पेट्रोल 7 रुपए और डीजल 5 रुपए महंगा हो गया है। महंगाई का असर जाहिर तौर पर सब पर पड़ता है। जी बताएं, तो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत आम जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा फर्क है। और इससे महंगाई बढ़ेगी, सब हालत खराब हो जाएगी ऐसे तो जनता की। वैसे ही इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, इसीलिए पेट्रोल अभी हफ्ता भर पहले ही बढ़ा था 4 रुपए, अभी 3 रुपए और बढ़ा है बता रहे हैं। ये तो अन्याय हो रहा है जनता के साथ। आपको क्या लगता है इसका घर के बजट पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। क्या होगा, रसोई के बजट पर फर्क पड़ता है कि सब चीजें महंगी होगी? महंगी होंगी, सब्जियां भी महंगी हो जाएगी, दूध महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो पेट्रोल और डीजल महंगा होने से जाहिर तौर पर सब केवल ये नहीं है कि पेट्रोल डीजल के महंगे होने से तेल पर असर पड़ा, इसके अलावा भी बाकी चीजों पर असर पड़ रहा है। और खास तौर पर जो टैक्सी चलाने वाले हैं, आप बताएं, आप टैक्सी चलाते हैं, आपकी टैक्सी है? हाँ। क्या आप जो ये डीजल महंगा हुआ उसका असर आप पर पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जैसे किराया बढ़ना चाहिए, और अभी जैसे जो किराया अभी मिल रहा है उसमें तो सभी टैक्सी वालों को नुकसान रहेगा। तो 3 रुपए के हिसाब से कम 1 रुपए किलोमीटर तो बढ़ना ही चाहिए। किराया बढ़ना चाहिए। हाँ। लेकिन आप बढ़ा पाएंगे किराया? अब देखो, ये तो कस्टमर ऑब्जेक्शन करेंगे आप किराया बढ़ाएंगे तो? वो तो सारे सब मिल करके कुछ करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसे तो एक का कोई कुछ नहीं कर सकेगा। क्या लगता है क्या असर पड़ेगा और क्या असर पड़ेगा? महंगाई का तो पड़ेगा। क्या क्या असर पड़ेगा? ये तो सारा ही पड़ रहा है। तो सब चीजें महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, हो जाएगा। ट्रक का किराया बढ़ने से माल भाड़ा महंगा होगा। तो माल भाड़ा तो महंगा होगा, डीजल बढ़ेगा तो माल भाड़ा भी महंगा होगा, सब पे ही असर पड़ेगा ये तो जाहिर तौर पर सब चीजों पर असर पड़ेगा। और आम लोग हैं इससे खफा है कि उनको लगता है कि इस तरीके से अब जब सब्जियां महंगी हो रही है, दालें महंगी हो रही है और पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो उसका असर घर के बजट पर पड़ेगा, सब चीजें महंगी होगी। कैमरा पर्सन अनीस के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। तो पेट्रोल और डीजल के दाम से आम आदमी पर